तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई लाइफ के स्मार्ट शील्ड प्लस प्लान की, जो कि एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है। और सच बताऊं तो टर्म इंश्योरेंस प्लान ही एक रियल इंश्योरेंस प्लान होते हैं, ना कि कोई इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस प्लान। क्योंकि इंश्योरेंस का पर्पस तो सिर्फ प्रोटेक्शन देना है, ना कि इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट के लिए तो आपके पास बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। फटाफट से चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर, डिकोड करते हैं इस टर्म इंश्योरेंस प्लान को, प्रोस एंड कॉन्स के बारे में बात करते हैं, क्या दूसरे राइडर्स अवेलेबल हैं, कौन से लेने हैं और कौन से स्किप करने हैं। तो स्मार्ट शील्ड प्लस का ब्राउज़र आपको इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाएगा, आप आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि ये एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है, तो टर्म इंश्योरेंस प्लान क्या होते हैं, तो बेसिकली इसमें एक नॉमिनल सा बहुत थोड़ा सा अमाउंट ऑफ प्रीमियम देना पड़ता है, जो कि रिस्क कवर करता है। रिस्क कवर करता है आपकी लाइफ का, मतलब अगर आपको कुछ होता है तो आपकी फैमिली को ना एक अच्छा सम एश्योर्ड अमाउंट मिल जाएगा जो आपने डिसाइड किया है। सपोज करते हैं कोई पर्सन है जिसने 50 लाख रुपए डिसाइड किया कि भाई ये मेरा सम एश्योर्ड का अमाउंट होना चाहिए, जिसके लिए उसे लगभग मान के चलते हैं कि 1300 रुपये मंथली का ही सिर्फ क्या देना पड़ रहा है, प्रीमियम देना पड़ रहा है ना। अब इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, प्योरली रिस्क प्लान है। अगर कुछ होता है ना, तो ये 50 लाख की रकम जो डिसाइड की गई थी ये फैमिली को मिल जाएगी। और ये जो प्रोटेक्शन है ना, ये 60 साल तक हमने मान के चलते हैं कि वैलिड रखा, 60 साल तक के लिए लिया। तो अपन प्रीमियम देते रहते हैं 1300 रुपये, है ना, और अपना रिस्क कवर बना रहता है कि भाई अगर कुछ होता है तो 50 लाख रुपए मिल जाएंगे। अगर कुछ नहीं होता है तो कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना, मतलब इसमें कुछ भी वापस नहीं आने वाला, प्योरली रिस्क कवर डेथ प्लान है। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। कैसे कि एक पर्सन है जिसकी एज है 30 ईयर्स, है ना, नॉन स्मोकर पर्सन है और उसने लेवल कवर लिया। अब ये जो लेवल कवर है ना, ये ऑप्शन मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि इस प्लान में कितने तरह के ऑप्शन है। पॉलिसी टर्म क्या रखा, 45। क्यों? क्योंकि 30 साल उसकी उम्र है और 45 ईयर्स तक का कवर चाहता है, तो टोटल 75 ईयर्स तक प्रोटेक्टेड रहेगा। अब क्या है ना, 75 से आप कम भी ले सकते हो। आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी लाइफ की लाइबिलिटीज़ कब तक पूरी हो जाती है, क्योंकि भाई मेरे जाने के बाद अगर मैं पैसा किसी को दे करके भी जाता हूँ तो ना उसका क्या ही फ़ायदा है ना। बेसिकली तो मुझे तो ये करना है कि मेरे जीते जी जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो छूट रही हैं वो पूरी हो जाएं, है ना। मेरे जाने के बाद कुछ ऐसा पैसा मिल जाए जो फैमिली उसे पूरा कर ले। तो मेरे हिसाब से तो मेरे लिए 65 की एज काफ़ी है, इस एज तक ही मुझे प्लान लेना है। ठीक है, अब इनका प्लान जो है वो 1 CR सम एश्योर्ड का है, जिसके लिए इन्हें 14,000 रुपये एनुअल प्रीमियम देना पड़ रहा है, और जो कि सालाना कितना बनता है, लगभग 1200 रुपये, है ना। तो ठीक है, इतना तो अपन दे ही सकते हैं भाई रिस्क कवर के लिए। अब इस दौरान कुछ भी होता है, सपोज करते हैं कि 11th मंथ में पर्सन एक्सपायर हो गया, तो क्या मिल जाएगा जी, 1 CR अमाउंट मिल जाएगा। और अगर कुछ नहीं होता है तो भाई कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ये प्योरली प्रोटेक्शन प्लान है और इसको 5 स्टेप्स में आप ले सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, प्लान ऑप्शन चूज़ करना है ना, जो आपको सबसे ज़्यादा सूट करता है। और ये प्लान ऑप्शन कौन कौन से हैं वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। और इसमें एक और अच्छी बात ये है कि आप अपनी स्पाउस को भी कवर कर सकते हैं, मतलब यानी कि कुछ अमाउंट आपकी लाइक 25% आपकी वाइफ के लिए भी कवर इसमें मिल जाएगा। कुछ राइडर्स अवेलेबल हैं जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। और प्रीमियम पेमेंट टर्म चाहे तो आप रेगुलर प्रीमियम दे करके इस प्लान को ले सकते हैं, है ना, और प्रीमियम का पेमेंट कीजिए और प्रोटेक्शन ले लीजिए। ध्यान रहे कि स्मोकर और नॉन स्मोकर के लिए रेट अलग अलग रहेंगे। तो इस प्लान को 3 ऑप्शंस में अवेल किया जा सकता है, मतलब यानी कि चाहे तो आप लेवल कवर के साथ जाएं, मतलब यानी कि मैंने डिसाइड किया कि भाई मेरा 1 CR का कवर रहेगा, तो ये कॉन्स्टेंटली मेरी पूरी लाइफ तक उतना ही रहेगा प्लान कंप्लीट होने तक। दूसरा है इंक्रीजिंग कवर बेनिफिट। अब इसमें क्या है कि मैं डिसाइड करता हूँ कि भाई हर साल 5% का इंक्रीमेंट हो जाए मेरे सम एश्योर्ड में, मतलब यानी कि मैंने 50 लाख का इंश्योरेंस डिसाइड किया था, है ना। अब ये हर साल 5% बढ़ता रहे मेरी लाइफ के एंड होने तक या इस पॉलिसी के एंड होने तक। ठीक है, तो ये मैक्सिमम 200% तक दुगना जा सकता है। अब इसका बेनिफिट ये होता है कि महंगाई बढ़ रही है तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे प्लान का जो वैल्यू है वो भी बढ़ना चाहिए। इसके बाद आता है लेवल कवर विद फ्यूचर प्रूफिंग बेनिफिट। अब इसमें क्या है, कुछ माइलस्टोन सेट कर दिए जाते हैं, जैसे कि मैं अनमैरिड हूँ तो मेरी वाइफ आएगी, है ना, जब मेरी मैरिज हो जाएगी तो उसके अकॉर्डिंगली मेरा थोड़ा कवर बढ़ना चाहिए। फिर मेरे 2 बच्चे हो जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग फिर मेरा कवर बढ़ना चाहिए। फिर जब वो एजुकेशन के लिए जाते हैं तो फिर मुझे लगता है कि हाँ मुझे और पैसा चाहिए होगा, यहाँ रिस्क और ज़्यादा है, मैं घर वगैरह खरीद लेता हूँ। तो ये फ्यूचर प्रूफिंग बेनिफिट ना माइलस्टोन पर मेरे
समय शॉर्ट को बढ़ा देता है ना। तो आप इन तीनों में से किसी भी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। मेरे हिसाब से लेवल कवर चूज़ करना बेटर रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपको प्रीमियम कांस्टेंट मिलेगा। मतलब आपने एक बार लेवल कवर डिसाइड कर लिया और उसी टाइम पर आपने प्रीमियम भी डिसाइड कर लिया, मान ले 1400 रुपये मंथली, तो ये इतना ही रहेगा। बल्कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर लिया जाए तो ज़्यादा बेटर होता है। क्यों? समय के साथ साथ आपकी लाइबिलिटीज़ कंप्लीट भी होती जा रही हैं, तो आपका समय शॉर्ट भी डिक्रीज होना चाहिए, ताकि आपकी जो प्रीमियम की अमाउंट है वो भी डिक्रीज हो जाए, वो भी लाइबिलिटी कम हो। अब जैसा मैंने बताया, इसमें बेटर हाफ यानी कि वाइफ को भी इंश्योर किया जा सकता है, जो कि कुछ अमाउंट के लिए रहता है। अब अच्छी बात यह है कि इस प्लान को 100 ईयर्स के लिए लिया जा सकता है, लेकिन जब आप 100 ईयर्स के साथ जाएंगे ना, तो आपको इसमें प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा। तो बेटर ये होगा कि आप 65 to 70 ही रखें, जिस दौरान आपकी लाइबिलिटी पूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक टर्म इंश्योरेंस है जिसका प्योरली ऑब्जेक्टिव रिस्क कवर ही है। और प्रीमियम की अगर बात करें तो आप रेगुलर प्रीमियम पेमेंट ही चूज़ करें। अब अगर वाइफ को कवर करने की बात आए तो देखिए किस रेशियो में कवर किया जा सकता है। मान के चलते हैं कि जो हस्बैंड है उसका इंश्योरेंस है अपना 2 CR का, तो 25 लाख रुपीज़ का वाइफ को भी इसमें इंश्योरेंस मिल सकता है। और अगर वाइफ के प्रीमियम की बात करें तो केवल 811 रुपये यहाँ देने पड़ रहे हैं, जबकि एनुअल प्रीमियम 42,000 रुपये हस्बैंड के केस में देना पड़ रहा है। अब सपोज करते हैं हस्बैंड वाइफ दोनों हैं और हस्बैंड एक्सपायर हो जाते हैं, तो 2 CR तुरंत मिल जाएगा किसको? वाइफ को, या जो भी नॉमिनी बनाया गया होगा। लेकिन अगर वाइफ एक्सपायर होती हैं तो 25 लाख मिलेगा हस्बैंड को, ठीक है, और जो प्रीमियम है वो कंटिन्यू रहेगा। अब ये टेबल है 2 CR के लिए, है ना। 2 करोड़ रुपीज़ के लिए अगर आप बात करते हो तो कितना प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। तो अगर 10 ईयर्स के लिए प्लान लिया, 20 ईयर्स के लिए प्लान लिया, 30 ईयर्स के लिए प्लान लिया, 40 ईयर्स के लिए प्लान लिया, और आपकी एज क्या थी, तो उस दौरान आपको कितना प्रीमियम देना पड़ेगा वो आप यहाँ देख सकते हैं, है ना। अब कुछ लोगों को लगेगा कि ये थोड़ा सा प्लान में अमाउंट ज़्यादा दिख रहा है, जबकि प्राइवेट कंपनीज़ तो बहुत कम अमाउंट बताती हैं। तो एग्जैक्टली राइट, ये सही बात है। देखिए, टर्म इंश्योरेंस आप कहीं से भी लें, टर्म जो होते हैं ना वो स्टैंडर्ड पॉलिसी होती है टर्म इंश्योरेंस में, और सारे ही प्लान सेम होते हैं। तो आपको जितने कम में पैसा में प्रीमियम दे करके ये प्लान मिल जाए उतना आपके लिए बेटर होता है। तो अब बात आती है SBI की इस पॉलिसी में खास क्या है। तो देखो, इस पॉलिसी में जैसा कि मैंने इसके जो प्लान ऑप्शन बताए, लेवल कवर है ना, लेवल इंक्रीजिंग कवर और माइलस्टोन वाला, तीनों आपको बताए, तो यही इसकी खास बात है। बाकी सारी चीज़ें सेम है, सभी टर्म प्लान सेम हो सकते हैं और होते हैं। तो आप चाहें तो प्राइवेट कंपनी के साथ अगर आपको अच्छा प्रीमियम देखने को मिल रहा है तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।